ब्राह्मणों में आप जानते हैं माँ कि इन सभी का बड़ा महत्व होता है। किसी की डेथ हो गई तो आपको शुद्धक लग गया। हाँ। तो इसमें मेरा ये साथ साथ ये इन्वॉल्व क्वेश्चन है। एक तो हम अपने आप को संभालना है, साधना करना है, लोग देख रहे हैं कैसे ये कर रहा है, ये भी देखना है कि माला कर रहा है इतना बड़ा है, इसमें क्या कर रहा है, उसमें अपने आप को क्या मतलब क्या अप्रोच हम लोग इसमें रख के चलें कि हम इन सब के बीच में अपनी साधना भी कर पाए, अपने आप को संतुलित भी रख पाए और अपने पथ पर आगे बढ़ पाए। जी माफ बताइए। जी। देखो, जब घर में मृत्यु होती है तो यस, वो बहुत सबके लिए टफ टाइम होता है। तो उसकी प्रिपरेशन मृत्यु की जो होती है ना, बहुत पहले से होनी पड़ती है। जब मैं गीता के लिए बार बार लोगों से बोलती हूँ कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, वो केवल एक रिचुअल नहीं है। गीता जीवन जीने की कला सिखाता है, और जीवा और जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के परे की बात वो भी हमको गीता से ही सीखने मिलती है। गीता, लोग जब कोई मृत्यु, जब मरणासन होते हैं तो कई बार मुझे फोन आते हैं, अरे उनकी मृत्यु होने वाली है, हम गीता का कौन सा चैप्टर पढ़ें? 18 पढ़ें कि 15 पढ़ें कि 12 पढ़ें? अब मैं बोल तो देती हूँ कि कुछ भी आप पढ़ोगे तो मन को शांति मिलेगी, लेकिन मेन बात ये होती है कि मरने वाला तो गया, है ना, पीछे बचे हम। तो हमको समझना चाहिए कि एक दिन हमारी भी मृत्यु वैसे होने वाली है। अब घर वाले जो हैं, वो मैंने देखा है, 13वीं हमारे यहाँ भी मृत्यु, कोविड में तो बहुत मृत्यु हुई हर जगह। तो कोविड तो बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया। मृत्यु के बाद जो 12, 13, 13वीं तक जो 12 दिन होते हैं, तो उसमें सारे रिचुअल्स होते हैं। सब रिश्तेदार आ रहे हैं, और वो रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सब बातें 2-3 दिन करते हैं, हाँ मृत्यु की ऐसी वैसी, फिर गरुड़ पुराण, वहाँ पंडित जी आते हैं, अपना चलते रहता है। कोई गरुड़ पुराण बैठ के सुनता नहीं है। सुनता इसलिए नहीं है कि गरुड़ पुराण में जो जो नरकों का जो वर्णन किया है, वो सारे गुण हमारे अंदर ही नजर आने लगेंगे। सबको लगेगा कि गरुड़ पुराण में जो नरक, जो बताइए, नरक, नरक की यातना, हम सबको नरक की यातना से जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा है कि किसी को सुनना नहीं है। गरुड़ पुराण तो अब ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जब मेरे दादाजी गए थे, मैं छोटी थी, मेरे दादाजी गए थे तब मैं 6th ग्रेड में थी। मुझे याद है, हम लोग बॉम्बे से गांव गए, और गांव में मेरे दादाजी का पूरा श्राद्ध वगैरह का जो 12 दिन का, जो 12वीं 13वीं का कर्म हुए थे। और गांव में पंडित जी को बुलाया गया था, और पंडित जी शाम को आते थे और गीता पढ़ते थे। तो मुझे अभी भी वो सीन का ही भूलता नहीं। मेरी अगर कहा जाए तो पहला पहला गीता से जो इंटरेक्शन हुआ है, शायद वो 6th ग्रेड में हुआ है। स्कूल से छुट्टी लेकर के बम्बई से गांव गए। गांव में हमारा एक मेन घर होता था, फिर एक किचन का एरिया होता था, फिर एक दलान होता था पीछे। दलान में पंडित जी बैठते थे और अंधेरा होता था, दिया जलता नहीं था। तो सॉरी, दिया एक जलाते थे, और बिजली तो थी नहीं उस समय। और वो बिजली के रोशनी के अंदर दलान है, पीछे एक पोखरा है, और सब हम लोग जाकर के गाँव, मतलब सब बड़े, मेरे चाचा दादा सब बैठे थे, और वो पंडित जी गीता सुना रहे हैं सबको। और वो गीता पूरे 12 दिन चली है, और फिर 13वें दिन पर वो शांति पाठ वगैरह होता है। तो मैं जब बड़ी हुई तो मैंने मुझे यही लगा कि ये एक रिचुअल था। कोई मृत आत्मा जाती है तो फिर गीता पढ़ने का एक रिचुअल है। फिर अब रिसेंटली अब ये हो गया कि गरुड़ पुराण पढ़ा जा रहा है। तो एक दिन मैं जब, मेरे यहाँ जब हुआ तो कोविड में कुछ डेथ्स, तो मैंने गरुड़ पुराण को ध्यान से सुना। और मैं लोगों को देखने लगी, मेरे रिश्तेदारों को, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं गरुड़ पुराण में, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है गीता में। मुझे हंसी आ रही है कि भैया एक दिन तुम्हारी भी यही गति होने वाली है। मौत ऊपर मंडरा रही है, चेत जाओ। नहीं, सब अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं। यंग लड़कों को देखो तो उनका अपना अलग इंस्टाग्राम चल रहा है, मिडिल एज को देखो तो उनके अपने अलग कांड चल रहे हैं, और वहां पर रिचुअल करने वाला पंडित अपना अलग पंडित कर रहा है। और सब सब क्या, सूतक का बात लग। मजा तो ये आया था, एक एक नेटफ्लिक्स सीरीज बनी है राम प्रसाद की 13वीं, जरूर देखना। बिल्कुल, उसने बहुत कुछ दर्शाया है जो होता है घरों के अंदर। और मजा ये, सबको सूतक लगा है, सबको सूतक लग करके, सूतक लगे या सूतक नहीं लगे, कौन बैठता है भगवान का नाम लेने? मुझे ये बताओ। सूतक तो एक बहाना कर दिया लोगों ने। जब सूतक नहीं लगा है तब क्या बड़े चाव से बैठे हैं, जाप कर रहे हैं? नहीं ना। अब सूतक का बहाना, भैया अब तो सूतक लगा है भैया,
क्या लगा है सूतक में, बताओ। और सूतक क्या बहाना हो सकता है भगवान का नाम नहीं लेने के लिए? वो जो मर गई आत्मा, वो तो अपना कर्म करके वो मर गई है। वो 12 दिन वो आत्मा तड़पती है उसको। वो हवा जैसे, आत्मा की जो शरीर होती है ना, हवा और अग्नि, मतलब पृथ्वी तो निकल जाता है, उसका जल तत्व निकल जाता है, तो केवल हवा अग्नि रह गई है बस। वो आत्मा तड़प रही होती है 12 दिन 13 दिन की, मैं छोड़ के कैसे जाऊं? तुम, मतलब जो आजू बाजू जो रिलेटिव्स आते हैं, उनको ये सब पता ही नहीं है। ना वो गरुड़ पुराण सुनेंगे, ना वो गीता सुनेंगे, ना वो माला जपेंगे, क्योंकि सूतक लगा हुआ है। भाई, उसी 12 13 दिन में मेरे मेरे मन में एक ही प्रश्न आता है, उसी 12 13 दिन में तुम्हारा नंबर आ गया तो, यम के गण वहां पर तुम्हारे लिए खड़े हैं तो कैसे मरना है तुमको? तुम्हारा इंस्टाग्राम का वो फालतू के रील्स देखते हुए मरना है, कि फेसबुक का रील्स देखते हुए मरना है? कैसे मरना है तुमको? कि वो तो दो चार कांड करके बैठे हो, उनको लव यू लव यू लव यू करके भेजना है, मरना है? कैसे मरना है तुमको? कि वो जो बिजनेस में सारे तुमने घपले करके रखे हुए हैं, घपलों को हैंडल करने में, वैसे मरना है? कैसे मरना है तुमको? वो जो मरा हुआ, जो मृतक जो शरीर है, उसने भी न जाने ऐसे कितने जीवन पर्यंत, न जाने कितने ऐसे कार्य किए हैं, कर्मों का एक गठरी लेकर के। वो जो सामने जो मरा है वो गया है, तो तुमको कैसे मरना है? तुम्हारा भी नंबर अभी आ सकता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। कैसे मरना है? वो जो मरा है, गीता पढ़ने से ये बुद्धि खुल जाती है। वो जो मरा, एक दिन मैं भी मरूंगी। वो जो मरा, वो वापस आ सकता है, जानवर की योनि में आ सकता है। कुत्ते आते हैं ना, जब श्राद्ध के समय पे कुत्ते आए थे हमारे यहाँ होता है ना, जानवर को दो, जानवर को दो, जानवर को दो, जानवर को खिलाओ। क्यों? बोलते हैं अरे वह आत्मा उस जानवर के अंदर आई है खाने के लिए। आती भी है, आती भी है आत्मा, क्योंकि आत्मा को भोग चाहिए। अब हवा के शरीर में और अग्नि के शरीर में तो भोग मिल नहीं सकता, तो क्या करेगा? बिल्ली के अंदर घुसेगा, कुत्ता के अंदर घुसेगा, कहीं तो घुसेगा। तो सबका यही टेंशन रहता है, अरे कोई जानवर ने खाया कि नहीं, अरे बिल्ली आके खा के गई थी, अरे आपके दादाजी उस बिल्ली में आए थे। भाई, तुमको भी बिल्ली में आकर के खाना है? या तुमको बिल्ली बनना है? या तुमको कुत्ता बनना है? या तुमको कौवा बनना है? ये जब जब लोग, समझ में आया ना? तो ये मैं दूसरों को समझाने की बात छोड़ रही हूँ, पहले तो अपने आप को समझाना पड़ता है कि हम यहाँ क्यों हैं। दूसरों को बाद में समझाएंगे, पहले अपने आप को, हम यहाँ क्यों हैं। आज इस श्राद्ध का माहौल है, आज ये सूतक का माहौल है। ये सूतक का माहौल लगा है, 100% लगा है, यस। लेकिन इस सूतक में शुद्ध करने वाला, वो परम तत्व कौन है? सूतक को शुद्ध करने वाला वो परम तत्व है, एक भगवान का नाम। और वो पूरी टीचिंग में एक ही टीचिंग बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों बनाया ये रिचुअल? सूतक के रिचुअल्स में तुम पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोल सकते हो ना? राम का नाम निकलेगा, कितनी भी सूतक हो, एक राम ही है जो पवित्र बना सकते हैं। तो कोई मरा, ठीक है भैया, वो तो गया अपने कर्मों की गठरी लेकर के। मरना मेरा भी निश्चित है। मैं कैसे जाना चाहता हूं यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जज करने वाले, अगर मैंने राम नाम जपना शुरू कर दिया उस सूतक के माहौल में, मैं राम नाम जप रहा हूं, और मुझे जज करने वाले सब लोग हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर के ऊपर, या मेरे 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 रिचुअल्स के ऊपर, या किसी पर, करने दो भैया, तुम सब एक दिन जाने वाले हो। सब के सब एक दिन वही चिता की राख बनने वाले हो। मैं राम नाम लेकर के चिता की राख बनूंगा, तुम अपने संसारी काम को लेकर के चिता की राख बनोगे। अंतर इतना है, हम सब यहां पर एक यात्रा के लिए आए हैं। संसार की यात्रा में थोड़ी हंसी मजाक मस्ती ठीक है, लेकिन आए थे अकेले, जाना है अकेले। केवल एक राम के साथ ही हम हमेशा रहे हैं। तो मुझे कोई सूतक के फंडे देते हैं, ठीक है। सूतक का मैंने कई बार लेक्चर भी दिया है, गीता की क्लास, जब आप प्रॉपर सुनो मेरी, सांगो पांग सुनना, कुछ भी मैंने जैसे कहा ना, एक भी चीज मिस मत करो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें है। सूतक की विधि बनाई क्यों थी? कोई बॉडी मरती है पहले के जमाने में,
गांव में जस्ट इमेजिन, जस्ट आज से 200-300 साल पहले सोच लो, या 100 साल पहले सोच लो, जब हॉस्पिटल्स नहीं थे तो बॉडी कहाँ मरती थी? घरों में मरती थी। अब घर में बॉडी मरी है, जिस घर के अंदर बॉडी मरेगी, गांव का कसम जो घर है, और उस घर में बॉडी मर गई, तो वो बॉडी डिकम्पोज हो रही है कि नहीं हो रही है? जब वो बॉडी डिकम्पोज हो रही है तो उसमें से कितने बैक्टीरिया निकल रहे हैं? तो जब इतने बैक्टीरिया निकल रहे हैं, वो बॉडी के अंदर बीमारियां होंगी, कैंसर वैंसर होगा, डायबिटीज होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, वैसे करके वो बॉडी मरी हुई है। अब एक एक बॉडी का पार्ट को डिकम्पोज किया जा रहा है, बैक्टीरिया कर रहे हैं। तो कितना इन्फेक्शन निकल रहा है बाहर? सारे बैक्टीरिया जो निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इन्फेक्शन लेके बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? तो वहां के जो आसपास के लोग हैं, जो वो वहां तक पहुंच सकती है। इसीलिए सूतक का सिस्टम बनाया गया कि बॉडी के करीब ज्यादा मत आओ, थोड़ा सा उसको सफाई रखते हैं। ये सिस्टम उसके लिए बनाया गया था। मंदिर की जगह को साफ रखते हैं, घरों को बंद रखते हैं, खाना एकदम शुद्ध रखते हैं, क्योंकि इस समय अगर अगर हमने खाना गड़बड़ किया तो हमारी भी हेल्थ खराब हो सकती है। तो खाना एकदम हल्का फुल्का करा दिया सूतक के समय पर, क्योंकि जैसे रजोगुणी तमोगुणी खाना खाओगे तो फिर तक गड़बड़ है। तो सूतक के समय पे एकदम सिंपल खाना हो, कि ये बॉडी डिकम्पोज हो गई है, बॉडी जलने का, जब एक बार बॉडी चली जाती है जलने के लिए, फिर उस जगह को शुद्ध करो। तो शुद्ध करना क्या है? गीता पढ़ो, पूजा करो, गरुड़ पुराण पढ़ो। फिर भी वो आत्मा वहां रहेगी आसपास। और जब आत्मा वहां रहती है तो वहां पर विलाप करने, जो जो लोग रो रहे हैं, यू नो उनका मन हटाया जाए उस रोने से। तो अब उसको हटाने के लिए क्या भैया, सबको बुला लो, बेस्ट है। आदमी जब डिप्रेशन में होता है, दुख में होता है, उसको भीड़ चाहिए अपने दुख को दूर करने के लिए। जब चार लोग आते हैं उस रोने वाले व्यक्ति के साथ, जब उसके उसके साथ अच्छी बातें करते हैं, तो वो व्यक्ति 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया कि सारे लोग आ जाओ, कि रोने वाले जो जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा धाड़स बंधाओ। तो ये सारे सिस्टम ऐसे बनाए गए थे कि व्यक्ति उस जाने वाले के गम को भूल जाए, और पूरा का पूरा परिवार बैठ करके गरुड़ पुराण पढ़े, गीता पढ़े, हल्का फुल्का खाना रखे, और चिंतन करे कि हमको जीवन को आगे कैसे ले जाना है। लेकिन हम उस चिंतन को छोड़ करके केवल इन रिचुअलिस्टिक रूढ़िवादी चीजों में पड़ गए हैं, बस ये करा दो, वो करा दो, वो करा दो। नहीं, उस काल में साधना करनी ही है। अगर साधना नहीं करनी है तो मुख से केवल राम 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 बोलते रहो। अगर चार लोग तुमको उंगली उठाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, सूतक लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, तुम अपना राम 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 करो अपने मन के अंदर। दूसरा, मैंने ये भी बात बताई कि गांव के अंदर जब एक घर में जब मृत्यु हो रही है तो समझ में आ रहा है उधर सूतक लगा है, उस क्षेत्र में होता क्या है, हम सूतक के अर्थ को समझते नहीं है। रहने वाले गांव में ठीक है, वो तो सूतक मना रहे, समझ गए मैं, वहां तो पूरा कंटामिनेशन हो चुका है। जैसे कोविड में नहीं होता था कि हम मास्क लगा के बैठे हुए हैं, हम उस बॉडी को दूर रखे हुए हैं, क्योंकि सूतक लगा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। समझ लो बात को। तो गांव में सूतक लगा, ठीक है। अब होता यह है, उनके परिवार वाले कहीं तो दूर के रिश्तेदार, हाँ, कहीं तो बॉम्बे में रहेंगे, कहीं तो बेंगलोर में है, कोई तो अमेरिका में है, फिर अब यहाँ अमेरिका में भी वो लगा के बैठे रहेंगे, अरे हमको सूतक लगा हुआ है, हम तो अब जाप नहीं कर सकते, हम तो मंदिर का दरवाजा नहीं खोल सकते, हम तो भगवान को भोग नहीं लगा सकते, हमको सूतक लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? अमेरिका में। जब सूतक नहीं लगा था तब तुम बड़े एकदम अच्छे से मतलब कर रहे थे। तो नंबर वन ये कि सूतक के फंडे होंगे, सूतक के रिचुअल जो बनाए होंगे, हमको कैसे ये शरीर छोड़ के जाना है, हमको भगवान का नाम लेते हुए शरीर को छोड़ करके जाना है, चाहे सूतक लगे चाहे सूतक न लगे, राम 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 जपते हुए ही जाना है। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक। बाकी दूसरे लोगों को कैसे समझाना है, सब कोई तो समझेगा नहीं। हाँ, उसमें से कोई कोई एक होगा जो तुम्हारे को समझ पाएगा, लेकिन उसके लिए वही बोलते हैं ना कि हम समझाने क्या बैठे किसी को। समझाना जो है अपने आप को समझाना है। हम अपने चरित्र को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए कि देखने वाले बोले हाँ ये है कोई, ये है कोई।
होता यह है कि हमारा खुद का अभी जो साधना या हमारी खुद का जो साधना का बल अभी तक बढ़ा नहीं है, हमारी तपस्या का बल अभी तक बढ़ा नहीं है, हमारा तेज अभी तक बढ़ा नहीं है। इसलिए जब हम बोलने जाएंगे ना, लोग हमारी आवाज़ को बंद कर देंगे। लेकिन जब अपनी तपस्या का बल बढ़ जाता है, अपना तेज बढ़ जाता है और अपना जाप बढ़ जाता है, तो तुम देखोगे भीड़ मचने लगेगी, तुम्हारे आसपास ही लोग आकर पूछेंगे, तुमसे आंसर लेंगे। ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही सूतक को देखती हूँ। और दुख का जो बात है, लोगों को कैसे समझाना, यस, 1 साल तो कम से कम लगता है लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि हमारे घर में डेथ हुई है। बड़े बूढ़ों का हो जाता तो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन कोई बहुत ही करीबी अपना हो और यंग हो तो उसके जाने का डेथ को एक्सेप्ट करने में 1 साल तो लगता है। लेकिन उस पूरे 1 साल में भगवत गीता का श्रवण करें। मेरे पूरे लेक्चर्स को, मतलब मैं अपना लेक्चर्स नहीं कहना चाहती हूँ, उसमें थोड़ा सा लगेगा कि मैं अपने आप को बोल रही हूँ, नहीं, भगवान कृष्ण की वाणी है गीता। और भगवान कृष्ण की वाणी को सरल तरीके से समझाने के लिए पूर्व में भी गुरुओं ने बहुत कार्य किया है। श्रील प्रभुपाद ने इतना कार्य किया, मैं हमेशा उनको नमस्कार करती हूँ। गीता प्रेस ने किया। लेकिन कई बार क्या होता है, वो गीता प्रेस की बुक लेकर के भी हम पढ़ते भी हैं फिर भी समझ में नहीं आती। तो इसलिए 1 साल मैं कहती हूँ कि गीता प्रेस लेकर के पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगी पूरी तरह से बात है, क्योंकि कर्म की बात है और इसकी बात है। कई बार हम इस्कॉन की बुक पढ़ते हैं तो भी नहीं समझ में आती है, क्योंकि गीता संघ में पढ़ना होता है, गीता एक परंपरा में पढ़ना होता है। तो इसलिए मैं केवल इतना कहती हूँ कि आप गीता सुनिए मेरी, दूसरा अध्याय सुनिए, क्योंकि मृतक आत्माओं के लिए या डेथ से रिलेटेड हर बातें दूसरा अध्याय। तो मेरी पूरी गीता पहला अध्याय से लेकर के दूसरा अध्याय आप सुनो, आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे। ठीक है अनुराग, राम राम जपते रहो।